यूएस के जो बिजनेसमैन है जॉर्ज सॉस, इन्होंने कई देश को उखाड़ने में अहम भूमिका निभाई है। इस पर क्या कहेंगे आप? वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जी वो इस बात के लिए बदनाम है कि उसका बहुत बड़ा एक नेटवर्क चलता है जी और वो दुनिया में किसी भी देश की सरकार उखाड़ने के लिए हमेशा वो तैयार रहता है। कोविड पे रिपोर्ट आई थी, वो इसी की एक कनेक्टेड एजेंसी थी जी और इसने कहा था जी कि मैं हिंदुस्तान से मोदी सरकार को उखाड़ने के लिए इतने करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा। जी सो ये वही जोर सोर्स है। राहुल गांधी के जो संबंध है वो जॉर्ज सॉस के साथ क्या हाँ, है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। जी ये एक ट्रायंगुलर काम कर रही है। जी। आप थोड़ा एक अगर सीक्वेंस देखोगे जी तो राहुल गांधी और जोर सोर्स का कनेक्टिविटी है। एजेंसी ने रिपोर्टिंग की कि पेगासस जो जासूसी कांड हो रहा है, भी हिंदुस्तान के लीडरों का जासूसी कर रही है सरकार। जी तो राहुल गांधी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्लियामेंट में फिर अड़चन पैदा की। मतलब पार्लियामेंट न चलने की साजिश है, इसका मतलब आपके लिए? हाँ, जब पार्लियामेंट सेशन चलने वाला होता है तो ऐसी एक फैब्रिकेटेड जी। एक साजिश के तहत रिपोर्ट 2 दिन पहले लीक करते हैं। तो उन्होंने इलेक्शन को इम्प्रेस करने के लिए एक रिपोर्ट निकाली थी इसी एजेंसी ने कि हिंदुस्तान की जो कोविड के बारे में किसने निकाली थी? इसी एजेंसी ने। किसके कहने पर? जोर सोर्स के कहने पर। मुद्दा किसने बनाया? राहुल गांधी ने। जब ये पार्लियामेंट नहीं चलने देते हैं, करोड़ों का नुकसान होता है, लोगों का पैसा है, नुकसान होता है। क्या ऐसा होना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है। आप यकीन मानोगे भाई साहब कि एक दिन का पार्लियामेंट का पता कितना खर्चा आता है? जी। करीब 10 करोड़ रुपया। जी, अब भारत की पार्लियामेंट भी जो है इस समय गरमाई हुई है। गरमाई क्यों है कि जो यूएस के बिजनेसमैन है जॉर्ज सॉस को लेके बड़े बड़े जो है दावे किए जा रहे हैं बीजेपी के एमपी के द्वारा। तो इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के सीनियर नेता परवीन बांसल जी। परवीन बांसल जी, जय हिंद। जय हिंद सर। बांसल साहब, यूएस के जो बिजनेसमैन है जॉर्ज सॉस, इन्होंने कई देश को उखाड़ने में अहम भूमिका निभाई है। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप पंजाब में रहते हुए भी ऐसे सब मुद्दे जो देश के साथ जुड़े हैं आप उसको लेते हो। जी बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है जी। जिस पे बात आप आज कर रहे हो। जी जी देखो, जोर सोर्स जो इस बात के लिए बदनाम है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। जी वो इस बात के लिए बदनाम है कि उसका बहुत बड़ा एक नेटवर्क चलता है जी और वो दुनिया में किसी भी देश की सरकार उखाड़ने के लिए हमेशा वो तैयार रहता है। सरकारें उखाड़ना, वहाँ पे किसी ना किसी तरह की एंटी नैरेटिव सेट करना जी और वहाँ से पैसा कमाना। जी अगर आपको याद हो तो जब भारत के चुनाव चल रहे थे जी जी उस समय भी एक कोविड पे रिपोर्ट आई थी, वो इसी की एक कनेक्टेड एजेंसी थी जी और इसने कहा था जी कि मैं हिंदुस्तान से मोदी सरकार को उखाड़ने के लिए इतने करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा। जी सो ये वही जोर सोर्स है। अभी कुछ दिन पहले जी पार्लियामेंट के अंदर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जी एंटी नेशनल फोर्सेस क्या कर रही हैं जी उसके विषय में एक वहां पे नोटिस दिया गया। जी। नोटिस दिया हमारे एमपी जो सिद्धांशु त्रिवेदी जी ने। त्रिवेदी जी ने। जी उन्होंने ये कहा कि जो संस्था जी जी। OCCRP आरपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग जो प्रोजेक्ट है, जी। ये ऐसी एजेंसी है जो पूरी दुनिया में काम करती है। जी। इसके करीब 150-250 जो पत्रकार हैं, बड़े सीनियर पत्रकार पूरे जो देश में है। जो काम कर रहे हैं। तो जनरली उन पे ये परसेप्शन थी जी। कि ये एजेंसी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो किसी भी देश के बारे में, किसी भी मुद्दे के बारे में जी। जो भी कोई रिपोर्टिंग करती है वो इंडिपेंडेंट है। जी। लेकिन अभी फ्रांस के एक मीडिया एजेंसी ने जी ये लेख छापा है
कि जो ये एजेंसी है इसको जॉर्ज सोर्स की जो सोशल सोसाइटी जी। है वो फंड करती है। जी। फंड कितना करती है? 70% फंड कर सकती है। 70% 70% फंड करती है। बहुत बड़ी अमाउंट। अब ये सोचने का मुद्दा है जी। जिस न्यूज एजेंसी या ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन को जॉर्ज सोर्स जैसा आदमी 70% फंड कर सकता है, क्या वो तटस्थ रह सकती है? वो हमेशा उसके हक में बात करेगी, उसके हिसाब से बात करेगी। तो जितनी भी रिपोर्टिंग वो छापती थी, अब वो उन पे सब पे क्वेश्चन मार्क लग गया। जी। अब होता क्या रहा इसका? देश की पार्लियामेंट में अगर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी ने मुद्दा उठाया तो देश के बाहर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डॉक्टर संबित पात्रा के बारे में। जी। डॉक्टर संबित पात्रा ने, तो उन्होंने ये कहा जी। कि ये ओसीसी जो आरपी है, ये जो ऐसे सब मुद्दे जब देश की पार्लियामेंट चलती है या जब देश का चुनाव हो रहा होता है जी। तो उन चीजों में उसको नुकसान करने के लिए जी। ये एक फैब्रिकेटेड एक साजिश के तहत कोई ना कोई रिपोर्टिंग लाके खड़ी कर देती है। जी। तो वो जो जोर सोर्स है उसके बारे में आज पार्लियामेंट में ये जो है सवाल उठा है। जी बांसल साहब, बात करें कि आपने बोला कि मोदी सरकार को भी उखाड़ने की इसने बात की थी जॉर्ज सॉस ने। ये सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि फिर राहुल गांधी के जो संबंध है वो जॉर्ज सॉस के साथ क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका जी। ये एक ट्रायंगुलर काम कर रही है जी। आप थोड़ा एक अगर सीक्वेंस देखोगे जी तो राहुल गांधी और जॉर्ज सोर्स का कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी कैसे है? राहुल गांधी जी एक यात्रा निकाल रहे थे जी। उस यात्रा का भारत जोड़ो। वैसे तो कांग्रेस और उसके नेता सब भारत तोड़ने में लगे हुए हैं, जोड़ने में, जोड़ने नहीं तोड़ने में लगे हुए हैं। तो उस यात्रा में उनके साथ एक आदमी था जो वो हमेशा उसके साथ चल रहा था, सलील सेठी जी। ये सलील सेठी जॉर्ज सोर्स की फाउंडेशन का जी वाइस प्रेसिडेंट है। जिसका प्रेसिडेंट जॉर्ज सोर्स हो, जिसका वाइस प्रेसिडेंट सलील सेठी हो, सलील सेठी राहुल गांधी का दोस्त हो जी। और जब भी ऐसी कोई रिपोर्टिंग आए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा जी। जब 2021 में जुलाई में इसी एजेंसी ने एक जो हमारी वैक्सीन थी, पूरी दुनिया कोविड के जो बीमारी से पीड़ित थी, इन्होंने एक रिपोर्टिंग की कि ब्राजील ने हमारी वैक्सीन को मना कर दिया, जबकि वो पहले मना कर दिया था। लेकिन 2000 जुलाई में उन्होंने इमीडिएट राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जी। देश में जहां लोगों में डर पैदा हुआ वहां देश की बनी हुई वैक्सीनेशनों पर भी उसने क्वेश्चन मार्क लगाई, ये भी कहा था ये मोदी वैक्सीनेशन है। उसके बाद फिर हमारा 2021 में जब सेशन शुरू होने वाला था उससे कुछ दिन पहले इन्होंने एक रिपोर्टिंग एजेंसी ने रिपोर्टिंग की कि पेगासस जो जासूसी कांड हो रहा है, भी हिंदुस्तान के लीडरों का जासूसी कर रही है सरकार जी। तो राहुल गांधी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्लियामेंट में फिर अड़चन पैदा की। उसके बाद आपने देखा होगा 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई जब हमारा सेशन शुरू होने वाला था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, राहुल गांधी फिर एक्टिवेट। उसके बाद आपने देखा होगा जब 2023 में दूसरा सेशन शुरू होना था तो बीबीसी की रिपोर्ट आई, 2 दिन पहले रिपोर्टिंग, हाउस बंद। फिर अब उसके बाद जब 2023 में तीसरा सेशन था तो मणिपुर वायलेंस की वीडियो लीक आई, वीडियो 2 दिन। अब 2024 आ गया, 2024 में अभी सेशन शुरू होना था, कुछ दिन पहले यूएसए की एक छोटी सी लोअर कोर्ट ने खाली इल्जाम लगाया भी अडानी ने रिश्वत दी है। तो राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की और उनकी पूरी टीम ने टी शर्ट पहनकर पार्लियामेंट में प्रदर्शन किया, राहुल अडानी और मोदी एक है। तो ये जॉर्ज सोर्स
राहुल गांधी, ये सब एजेंसीज मिलकर, सुनो जी, भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट, भारत का सोशल बॉन्डिंग्स और भारत की इकोनॉमिक जो मजबूती हो रही है उसको डिस्टेबलाइज करने का ये एक षड्यंत्र है। और षड्यंत्र में राहुल गांधी जी उनके मतलब पार्लियामेंट ना चलने के लिए कोई न कोई विदेशी रिपोर्ट तैयार करके कुछ ना कुछ करके, मतलब पार्लियामेंट ना चलने की साजिश है, इसका मतलब आप जब पार्लियामेंट्री सेशन चलने वाला होता है तो ऐसी एक फैब्रिकेटेड एक साजिश के तहत रिपोर्ट 2 दिन पहले लीक करते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी जी और उनकी पूरी टीम उस सेशन को जो है हर्डल पैदा करती है, उसको चलने नहीं देती जी। राहुल गांधी जी और जोर सोर्स, या ये कहे जोर सोर्स और राहुल गांधी दोनों एक हैं, दोनों एक दूसरे के मुद्दे पे काम कर रहे हैं। इस काम के द्वारा जहां वो हिंदुस्तान के इंडस्ट्रीज को वो हिट कर रहे हैं, वहां वो चाइना को भी, आपने देखा होगा जब डोकलाम में हिंदुस्तान के फौजी मैदान में खड़े थे तो राहुल गांधी ने चाइना के डिप्लोमेट्स के साथ इंडोर मीटिंग की। और राहुल गांधी इसी OCCR के वालों के प्रेस रिपोर्टर के साथ जब भी बाहर जाते हैं तो उनके साथ भी खुफिया बैठकें करते हैं। तो इसका मतलब राहुल गांधी जी इनके पेरोल पे काम कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस बहुत अमीर आदमी है, उसका पूरे दुनिया के कई देशों में जो ऐसे नेगेटिव सोच के नेता हैं वो उनको अपने मुलाजिम के तौर पर, मुलाजिम के तौर पर उनको तनख्वाह देता है, उनका पालन करता है। तो राहुल गांधी भी उनका हिस्सा है, ऐसा प्रूव कर दिया इन रिपोर्टों ने। नहीं बांसल साहब, आप सीनियर नेता हैं, आप भारत में जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी का जो आप नेटवर्क बता रहे हैं, आपके पास सोर्स क्या है ये? हाँ, आपको बताया ना जी। जॉर्ज सोरोस जी, सोशल सोसाइटी के प्रेसिडेंट, सुनील सेठी उसके वाइस प्रेसिडेंट, सलील सेठी और राहुल गांधी अच्छे मित्र। जो भी ये रिपोर्टिंग करते हैं उसका भारत में प्रचार प्रसार, उसका नैरेटिव सेट करना, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उनके कहने पर हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्टों को बार बार टारगेट करना, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को और इंडस्ट्रीज को ख़त्म करना और उनका सरकार के ऑपोजिशन के द्वारा उनको बदनाम करना, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को हिट बैक करना, ये इससे बड़ा और प्रूफ क्या होगा? रिपोर्ट जैसे वो कहते हैं रिपोर्ट निकालो, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी जब मई में हमारा सेशन था, मई में सेशन था, जब हमारे इलेक्शन हो रहे थे तो उन्होंने इलेक्शन को इम्प्रेस करने के लिए एक रिपोर्ट निकाली थी इसी एजेंसी ने कि हिंदुस्तान की जो कोविड के बारे में, किसने निकाली थी? इसी एजेंसी ने। किसके कहने पर? जॉर्ज सोरोस के कहने पर। मुद्दा किसने बनाया? राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी, ये OCCR, जॉर्ज सोरोस, ये एक ट्रायंगल है जो ट्रायंगल हिंदुस्तान को हिट बैक कर रहे हैं। इंडिया में आपकी सरकार है तो इसके लिए देश या सरकार को क्या करना चाहिए? देखो, जिस प्रकार मैंने आपको कहा कि पार्लियामेंट में, पूरी पार्लियामेंट को जगाने का काम वहाँ पे जो उन्होंने नोटिस दिया है वो डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी ने किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्टर संबित पात्रा ने किया है। लेकिन समाज में हम जैसे लोगों का काम है, समाज के लोगों का काम है, जनता का काम है भी ये आम जनता को इसके बारे में जागरूक करना कि आज जो लोग देश जोड़ने की बात कर रहे हैं वो शुरू से देश तोड़ते रहे हैं, हिंदुस्तान और हिंदू को नुकसान पहुंचाने का ये काम करते रहे। बांसल साहब, लास्ट सवाल, जब ये पार्लियामेंट नहीं चलने देते हैं, करोड़ों का नुकसान होता है, लोगों का पैसा है, नुकसान होता है, क्या ऐसा होना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है। आप यकीन मानोगे भाई साहब कि एक दिन का पार्लियामेंट का पता कितना खर्चा आता है? करीब 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ खाली खर्चा आता है। उसके बाद देश के इतने पार्लियामेंट, उसका इतना स्टाफ, उतना उनकी एनर्जी कितनी वेस्ट होती है। वो जो हाउस
जनहित के प्रोजेक्ट्स के लिए डिस्कशन करने के लिए बना है, देश के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए बना है, देश की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए वहां पे डिस्कशन होनी है, वो चलने नहीं देते। तो इसका मतलब क्या है? तो ये जो पीछे इनके हाथ हैं, ये हाथ काटने पड़ेंगे और ये जनता जागरूक होकर ही काट सकती है। मैं ऐसा इस बंद पे कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। आपको बता दें कि ये सीनियर नेता परवीन बांसल जी बड़े खुल के जवाब देते हैं कई मुद्दों पर और नए नए मुद्दे पर बात करते हैं। तो आपको बता दें कि जो पार्लियामेंट नहीं चलने दिया जाता या साजिश की जाती है, ये क्या करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें देश का नुकसान है, इसमें जो आम लोग हैं जिनके वो पैसे हैं करोड़ रुपए, ये उसका नुकसान है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट को चलने देना चाहिए। बात है, बात रखो, अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि आप भी अपोजिशन में हो, आप नेता हो। तो और हम नए मुद्दे पर लेके फिर आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।